अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़हद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका शुमार भी उन्हीं अफराद में होता है कि जो कि अक्सर सीने की जलन, तेज़ाबियत और बदहज़मी में मुब्तला रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस बीमारी की क्या वजूहात हो सकती हैं और घर पे रहते हुए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और मेडिकली क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम पहलुओं पर बात करूंगा कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या रीजंस हैं, क्या मेडिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और मज़ीद ये कि वो कौन सी एक मैजिकल ड्रिंक है जिसके पीने से आप हमेशा हमेशा के लिए इस सीने की जलन से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो खुराक आप खाते हैं तो बॉडी का उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स होता है। वंस आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके लिए बाकी चीज़ों को जानना बहुत आसान हो जाएगा। जो खुराक हम खाते हैं वो इसोफेजियस यानी कि खुराक की नाली नाली के ज़रिए आपके स्टमक में पहुंचती है। जब इस स्टमक में पहुंचती है तो कुदरती तौर पर इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इसमें शामिल हो जाता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब ये HCl रिफ्लक्स होके आपके दोबारा से खुराक की नाली में यानी कि इसोफेजियस में आ जाता है, जिसको मेडिकली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स कहते हैं। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकली काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बीमारी की क्या वजूहात हो सकती हैं। इस बीमारी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ऐसे लोग जो कि ओवरवेट पर्सन हैं, जो कि मोटापे का शिकार हैं, वो ख़ास तौर पर इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं, अक्सर बेशतर शिकायत करते हैं बदहज़मी की। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं जिसकी वजह से आप हाइपर एसिडिटी का शिकार हो सकते हैं, जिसमें कि रात के टाइम अगर आप कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं या फिर रात के टाइम पर आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कच्चे टमाटर या फिर कच्ची प्याज का आप अक्सर और बेशतर इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने खुराक के साथ, तो ये भी आपकी एसिडिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा माविन साबित होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बहुत अहम बात भी है कि ऐसे लोग जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक एनसेड्स का यानी कि दर्द कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनमें भी देखा गया है कि वो भी हाइपर एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो कि इस बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए यूजुअली 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नंबर 1 पर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से बात करेंगे उनकी, इसके अलावा उनके डाइट चार्ट के हवाले से बात करेंगे कि वो कौन कौन सी खुराकें खाते हैं जिसकी वजह से उनको इस हाइपर एसिडिटी का शिकार होना पड़ता है। और इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे मेडिकेशंस के हवाले से और स्पेशली उस मैजिकल ड्रिंक के हवाले से जो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात दिला सकती है। तो सबसे पहले अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे से बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ मैं रैंक करता हूँ वो है बॉडी वेट। अगर आप एक ओवरवेट पर्सन हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो इस चीज़ का इम्कान है कि आप अक्सर और बेशतर इस बीमारी में मुब्तला रहते होंगे। तो इसका आसान सलूशन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने वज़न को कम करें, उस डाइट चार्ट को फॉलो करें जो आपके वज़न को कम कर सकता है। और अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ट मौजूद नहीं है तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जो कि आपके वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और 2 से 3 महीने के टाइम में आप एक आइडियल वेट जो है वो अचीव कर लेंगे। और जब एक आइडियल वेट आप अचीव कर लेंगे तो इस चीज़ का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा कि आप इस एसिडिटी की बीमारी से अक्सर और बेशतर महफूज रहेंगे। इसके अलावा दूसरी अहम चीज़ जो है वो अक्सर देखी गई कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो प्रॉपर इसको च्यू भी नहीं करते और इसी तरह से वो निगल जाते हैं। तो इसका नुकसान ये भी होता है कि आपको इंडाइजेशन की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और इसके साथ साथ हाइपर एसिडिटी की भी शिकायत होती है। तो इससे बचने के लिए आप सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि खुराक को बहुत आराम आराम से खाएं, चबा चबा कर खाएं। जितनी देर निवाला आपके मुंह में रहेगा और जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करेंगे दांतों के ज़रिए, इतनी देर आपके खुराक के अंदर सलाइवा भी ऐड होता चला जाएगा, जो कि इटसेल्फ आपकी खुराक की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद जब वो स्टमक में जाएगा तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि आपको एसिडिटी की शिकायत हो। एक और बहुत वैलिड ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जो कि हाइपर एसिडिटी का शिकार होते हैं कि वो पूरे दिन में यानी कि 3 टाइम में जो खुराक खाते हैं, अगर उसको 3 टाइम के बजाय वो 5 टाइम में कन्वर्ट कर दें, तो इससे भी आपको हाइपर एसिडिटी में खातिर खा कमी महसूस होगी। आपने खुराक की मिकदार नहीं बढ़ानी, सिर्फ 3 टाइम के बजाय 5 टाइम खाना खाना शुरू करना है, जिससे आप इस बीमारी में काफ़ी हद तक कमी महसूस करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाना खाते ही अक्सर लेट जाते हैं और उनको भी इस तरह की बीमारी अक्सर फेस करनी पड़ती है और ख़ास तौर पर सोते हुए वो जागते हैं और हाइपर एसिडिटी की शिकायत में मुब्तला होते हैं। सीने की जलन हो रही होती है, खट्टी डकारें आ रही होती हैं। ऐसी कंडीशन को नॉक्टर्नल एसिड ब्रेक थ्रू कहते हैं।
तो इस बीमारी से भी बचने का आसान हल ये है कि आप अगर 11 बजे रात को सोने के आदी हैं तो कोशिश करें 8 बजे या इससे पहले रात का खाना खा लें, ताकि 2 से ढाई घंटे का टाइम आपके स्टमक को मिल जाए फूड को प्रोसेस करने का और आप इस बीमारी से बच सकें। मजीद ये कि जब आप सोते हैं तो अपने सर के नीचे एक के बजाय 2 तकिए रखें, अपना सरहाना थोड़ा सा ऊंचा रखें, जिसकी वजह से जो रिफ्लक्स डिजीज़ है इससे आप महफूज रहेंगे। और एक कोशिश और भी कीजिएगा कि 7 या 8 बजे के बाद शाम को चाय या कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक भी इवन के पीने से आप इज्तनाब करें, क्योंकि ये कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं ये मेनली अगर आप रात को पीते हैं तो इससे आपको हाइपर एसिडिटी में अक्सर और बेशतर मुब्तला होना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप अगर आप महफूज कर लेते हैं अपने आप को तो आप हाइपर एसिडिटी से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बात की थी कि उन डाइट्स का जिक्र करूंगा मैं जो कि आपको हाइपर एसिडिटी में मुब्तला रखती हैं, और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र कर भी दिया। दोबारा से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप कच्ची प्याज और कच्चे टमाटर खाने से परहेज़ करें। शाम को 7-8 बजे के बाद जो है वो चाय, कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी पीने से इज्तनाब करें, ये आपको हाइपर एसिडिटी की तरफ ले जा सकती है। रात के टाइम अपनी खुराक जो है वो कम से कम रखें, स्पाइसी चीज़ों से महफूज रहें और उन तमाम चीज़ों से भी महफूज रहें जो कि अक्सर बेशतर आपको हाइपर एसिडिटी में मुब्तला कर देती हैं। जो लोग ख़ास तौर पर इस बीमारी में मुब्तला हैं वो जानते हैं कि किन किन चीज़ों से अक्सर बेशतर उनको शिकायत होती है, तो ख़ुद से आप अपने तौर पर एक डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं और वो तमाम चीज़ें कैटेगराइज कर लें जो आपको इस बीमारी की तरफ लेकर जाती हैं, जिनके इस्तेमाल करने से अक्सर आपको शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को स्पाइसी खाने खाने से शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को ज़्यादा खाना खाने से शिकायत हो जाती है, कुछ लोग फास्ट फूड खा लें या बेकरी आइटम्स खा लें उनको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। तो अपने आप को फिर इन चीज़ों से आप खुद महफूज रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वापस आएँ, दवाइयों से महफूज रहें, तो फिर आपको खुद से एक डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा और उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो आप अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं जिस तरह से कि मैंने आपको बताया, और अपनी खुराक को यानी डाइट चार्ट को भी उस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं, उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं जो कि आपको हाइपर एसिडिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो फिर तो 90% इस चीज़ का चांस है कि आपको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन सब इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद भी आपको हाइपर एसिडिटी का सामना है, आप हार्टबर्न और सीने की जलन वगैरह में मुब्तला हैं, तो फिर आपको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मेडिकेशंस के लिए यूजुअली 2 तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो है वो ओटीसी ऑप्शन है। ओटीसी ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जो कि मेडिकल स्टोर्स पे जो ओवर ट्रेड काउंटर जो मेडिसिन जो आइटम्स वहाँ पर मौजूद होती हैं, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि एक ऐसी दवाई जो कि हर्बल टाइप की गोलियाँ होती हैं जिसके इस्तेमाल से अक्सर जो है वो आर्जी रिलीफ आपको मिल जाता है। या फिर इसके अलावा अक्सर मेडिकल स्टोर्स वाले जो एक सिरप देते हैं जो कि एंटासिड सिरप होता है। एंटासिड्स बेसिकली इस तरह काम करता है कि जो आपके स्टमक में मौजूद HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एग्जिस्टिंग एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर लेता है और आपको आर्जी रिलीफ मिल जाता है। अगर तो कभी कभार आपको ऐसा मसला हुआ है तो फिर तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करने के पीने के आदी हैं और लॉन्ग टर्म इसको आप इस्तेमाल करते ही चले जा रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। क्योंकि ये जो एंटासिड सिरप्स होते हैं ये कुछ मैग्नीशियम बेस्ड हैं, कुछ कैल्शियम बेस्ड हैं और कुछ एल्युमिनियम बेस्ड हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। लिहाजा शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभार इस्तेमाल के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इस सूरत में मैं आपको उस मैजिकल ड्रिंक का यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेड है और वर्ल्ड वाइड ये इस्तेमाल हो रही है। इस ड्रिंक का नाम CCF ड्रिंक है, लेकिन इसको आप मैजिकल ड्रिंक भी कह सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड वाइड इसके काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस मौजूद हैं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ ये मेरा कोई नुस्खा नहीं है। अगर आप गूगल के ऊपर CCF ड्रिंक लिख देते हैं तो इसके बेशुमार फ़वाइद भी आपको मिलेंगे, वो तमाम इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेड रेफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, जो लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करते हैं, वो आपको बता सकेंगे क्या उनको किस किस तरह से इसके फ़वाइद मिले हैं। और आई सजेस्ट कि अगर आप भी इसको अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे, क्योंकि जो 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं, जब 1 बाय 1 आप इसके बेनिफिट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये तीनों चीज़ें कितनी बेनिफिशियल हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ना सिर्फ हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फाल रखेंगे, आपके वेट को भी कंट्रोल करेंगे और बेशुमार फ़वाइद हैं इसके। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। पहले नंबर पर इसमें जो है वो ज़ीरा है, दूसरे नंबर पर इसमें साबित धनिया है और तीसरे नंबर पर इसमें सौंफ है। ये तीनों नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ों के बेशुमार फ़वाइद हैं। इनको पहले बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों चीज़ों को बराबर मिकदार में आप ले लीजिए और उसके बाद गरम तवे के ऊपर हल्का सा इसको आप जो है ना वो रोस्ट कर लें और उसके बाद ग्राइंडर की मदद से इसको आप बारीक कर लें।
जब ये बारीक पिस जाए तो इसको आप अपने किसी भी जार में इसको सेव करके रख लें और रोज़ाना की बुनियाद पर 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून मिलाकर आप सुबह और शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और अगर आप मुनासिब माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में हैं तो फिर आप दिन में एक टाइम इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने जिस्म में हाइपर एसिडिटी और दूसरे मसाइल में कमी महसूस करेंगे। और व्यूअर्स, ये जो CCF ड्रिंक है इसके अंदर जो 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं, ये अगर इनकी मैं अलग-अलग बात करूँ कि किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है और उनकी क्या नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, तो आप सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे और डेफिनेटली आप मजबूर हो जाएंगे कि इस ड्रिंक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, इसके अंदर ज़ीरा मौजूद है। तो ज़ीरा की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, आपके पेट में जो गैसेज होती हैं इसको कम करता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और जो आपके पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसको म्यूकस लेयर कहते हैं। अगर उस पर किसी किस्म की कोई इन्फ्लेमेशन है तो ये उसको भी कम करता है। इसके साथ साथ जो इसमें दूसरी चीज़ है वो है इसके अंदर साबित धनिया, यानी कि उसकी अगर हम ब्यूटीज़ की बात करें तो वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन होता है। इसके साथ साथ आपके जो दूसरे इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं उसको कम करता है और इसके साथ साथ इसका एक और मैजिकल इफेक्ट है कि ये पट्ठों में खिंचाव को भी कम करता है। तो ऐसे लोग जो कि पट्ठों के खिंचाव में अक्सर बेशर मुब्तला रहते हैं वो भी इस ड्रिंक से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं तीसरी हर्ब की बात करूँ यानी कि सौंफ की बात करूँ तो ये तो वो कमाल हर्ब है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होती है। कुदरती तौर पर इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा फाल रखते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपकी मेंटल अल्टरनेस को भी बेहतर करता है, इंक्रीज़ करता है, यानी कि आपकी दिमागी सलाहियतों को भी तेज़ करता है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के मराहिल से गुजर रही हैं, यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो सौंफ की ये भी ब्यूटी होती है कि अगर ऐसी ख़वातीन जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के फेज़ से गुजर रही हैं तो उनके मिल्क फ्लो को तेज़ कर देती हैं, यानी कि वो इससे ये फ़ायदा भी हासिल कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो है ये जो बॉडी में फैट्स होते हैं उनकी बर्निंग में भी फ़ायदेमंद साबित होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को रिलैक्स रखता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा कि ऐसे मरीज़ जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS जो कि कांतों की बीमारी है उसमें मुब्तला हैं, तो अगर वो इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो ये ड्रिंक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS को मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होती है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप इस ड्रिंक का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो ना सिर्फ ये आपके गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स को कंट्रोल करेगी बल्कि इसके साथ साथ आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फाल बना देगी। और आखिर में अगर मैं बात करूं आपकी मेडिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से मौजूद हैं तो उसमें भी बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का होता है जिसमें फॉर्मेटिडीन और रैनहेटिडीन जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। ये स्टमक में मौजूद एग्जिस्टिंग एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को चंद घंटों का रिलीफ मिल जाता है। इससे बेहतर ऑप्शन की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास PPIs का ऑप्शन मौजूद है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एज कम्पेयर टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट प्रोलॉन्ग रिलीफ फराहम करते हैं, यानी कि मरीज को 12 से 15 घंटे तक का रिलीफ मिल जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल या रिविपेराजोल जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इन दवाइयों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कभी इस्तेमाल ना करनी पड़े तो आई सजेस्ट कि आपको उन 2 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए आपको और अपने उस डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए और उन चीज़ों से बचना चाहिए जो चीज़ें आपको हाइपर एसिडिटी की तरफ लेकर जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने हल्का अहबाब तक भी पहुँचाइए, ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जो कि हाइपर एसिडिटी का शिकार हैं, ताकि उनके लिए भी ये मददगार साबित हो। अपना और अपने अहल व अहल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।